नमस्कार दोस्तों, मैं अलका यादव पहलवान गुरुदीन ग्रुप ऑफ कॉलेज के यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत करती हूं। आज मैं इस वीडियो में आपके लिए बाल विकास शिक्षा शास्त्र के अंतर्गत शिक्षण विधियां एवं उनके प्रतिपादक की एक सूची लेकर आई हूं। साथ ही मनोविज्ञान की शाखा के प्रमुख शिक्षक, विधायक, प्रमुख शिक्षण सिद्धांत और मनोवैज्ञानिक सिद्धांत और उनके प्रतिपादक के संबंध में इस वीडियो में विस्तृत जानकारी दूंगी, जो आपके डीएलएड, बीएड, यूपीटीईटी तथा सीटीईटी सहायक अध्यापक लिखित परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होंगे। हमारे यूट्यूब चैनल पहलवान गुरुदीन ग्रुप ऑफ कॉलेज पर आपके लिए इसी प्रकार के महत्वपूर्ण जानकारी लेकर हम बार बार प्रस्तुत होते रहेंगे। और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं। अगर आपको यह पोस्ट पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना ना भूलें। तो आइए दोस्तों, हम बात करते हैं आज के टॉपिक पर। पहला सवाल है कि मनोवैज्ञानिक शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? तो मनोवैज्ञानिक शब्द का सबसे पहले प्रयोग रुडोल्फ गोल्काय द्वारा 1590 में किया गया था। विश्व का पहला बुद्धि परीक्षण किसके द्वारा और कब हुआ था? तो विश्व का पहला बुद्धि परीक्षण बिने और साइमन द्वारा 1905 में किया गया था। मनोवैज्ञानिक शब्द की उत्पत्ति किन शब्दों से हुई है? तो मनोवैज्ञानिक शब्द की उत्पत्ति मानस और लोगो दो शब्दों से हुई है, जो ग्रीक भाषा के शब्द हैं। आधुनिक मनोविज्ञान के प्रथम वैज्ञानिक कौन है? तो आधुनिक मनोविज्ञान के प्रथम वैज्ञानिक डेकार्टे हैं। मनोविज्ञान की पहली पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? तो मनोविज्ञान की पहली पुस्तक रुडोल्फ गाल्टेक द्वारा लिखी गई थी। विश्व की पहली मनोवैज्ञानिक लैब कब और किसके द्वारा स्थापित की गई थी? तो विश्व की पहली मनोवैज्ञानिक लैब 1879 में विलियम्स द्वारा जर्मनी में स्थापित की गई थी। भारत का पहला बुद्धि परीक्षण कब और किसके द्वारा किया गया था? तो भारत का पहला बुद्धि परीक्षण 1922 में C.H. राइस द्वारा किया गया था। आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कौन है? आधुनिक मनोविज्ञान के जनक विलियम जेम्स हैं। किंडरगार्टन विधि के प्रतिपादक कौन है? किंडरगार्टन विधि के प्रतिपादक फ्रोबेल हैं। संख्यात्मक आंदोलन के जनक कौन है? संख्यात्मक आंदोलन के जनक अल्बर्ट बंडूरा हैं। इसी प्रकार मैंने बताया था कि शिक्षण विधि और उनके प्रतिपादक की भी सूची आपके सामने प्रस्तुत करूंगी। तो शिक्षण विधि, किंडरगार्टन विधि, जिसके प्रतिपादक फ्रोबेल हैं और ये जर्मनी के निवासी थे। मांटेसरी विधि, इनके प्रतिपादक मारिया मांटेसरी, जो इटली की निवासी थी। खेल विधि, इनके प्रतिपादक हेनरी कार्लवेल बुककुक, जो ब्रिटेन के निवासी थे। डाल्टन विधि, कुमारी हेलन पार्कहर्स्ट, जो ब्रिटेन की निवासी थी। पर्यटन विधि यानी पेस्टोलॉजी, जो कि स्विट्जरलैंड की थी। खोज विधि, जिस आर्मस्ट्रॉन्ग, जो ब्रिटेन के निवासी थे। प्रश्नोत्तर विधि, इसके प्रतिपादक सुकरात। प्रोजेक्ट विधि, इसके प्रतिपादक विलियम हेनरी कैलपैट्रिक, जो यूएसई के थे। वैज्ञानिक विधि, इसके प्रतिपादक गुडवार एवं स्कैटस। मूल्यांकन विधि, जेएस साइस। समस्या समाधान विधि, सुकरात। सूक्ष्म शिक्षण विधि के प्रतिपादक रॉबर्ट बुश। प्रादेशिक विधि के हर्बर्टसन। इकाई उपागम विधि के एनसी मारिसन। विनेटिका विधि के कार्लटन वाट्सन। ब्रेल विधि के लुइस ब्रेल। ड्रेकाली शिक्षण विधि के प्रतिपादक ड्रेकाली। प्रक्रिया विधि के कमेनियस। बेसिक शिक्षा पद्धति के प्रतिपादक महात्मा गांधी। समाज मिति के विधि के प्रतिपादक एल मोरेनो। और परियोजना विधि के अमेरिका के प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्र जॉन डेवी के योग्य किलपैट्रिक, जो कि यूएसई के थे। आइए दोस्तों, एक नज़र कुछ बाल विकास के से संबंधित क्वेश्चनों पर भी डालते हैं। तो बाल विकास के में जो
कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अधिकांश क्वेश्चन आते हैं, उनमें से कुछ प्रमुख 10 क्वेश्चनों पे हम चर्चा करेंगे। जन्म के समय बालक की हड्डियों की संख्या 270 होती है। शरीर की सबसे लंबी हड्डी फीमर होती है। शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस यानी कि कान में होती है। शरीर की सबसे मजबूत हड्डी जो होती है मंडिबल, जो कि जबड़े में स्थित होती है। जन्म के समय शिशु की त्वचा का रंग लाइट पिंक और इसके 15 दिन बाद वह त्वचा धीरे धीरे नॉर्मल रंग में होने लगता है। नवजात शिशु कितने घंटे सोता है? तो नवजात शिशु जो होता है 18 से 20 घंटे, किंतु हर 2 घंटे में जाकर अपनी मांसपेशियों को हिलाता अवश्य है। बालक का विकास 6 वर्ष की आयु तक 90% तक हो जाता है। बालक का विकास 10 वर्ष तक 95% तक होता है। बाल्यावस्था में बालक की हड्डियों की संख्या 270 से 350 तक हो जाती है। निःशुल्क एवं बाल शिक्षा का अधिकार एवं अधिनियम 1909 का विस्तार जम्मू कश्मीर में नहीं हुआ है। जम्मू कश्मीर में नहीं हुआ है, मतलब पूरे भारत में लागू है लेकिन जम्मू कश्मीर में नहीं हुआ है। तो बताइए दोस्तों, आपको मेरी ये दी गई छोटी सी जानकारी कैसी लगी? अगर आपको पसंद आई हो तो हमारे पहलवान उद्दीन के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। नमस्कार दोस्तों।